और लूज़ ना हो और स्किन पर एजिंग इफ़ेक्ट ना दिखाई दे, ये हर कोई चाहता है। तो अगर ये सब चीज़ें हर कोई चाहता है तो उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है। एक्सरसाइज तो हम करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे फेस पैक है जिनको इस्तेमाल करके हम उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको हम बदल लें तो वो सब चीज़ें भी हम अपनी जो एज है उससे थोड़ा सा पीछे दिख सकते हैं। अब एजिंग साइन आना ये तो एक नॉर्मल बात है, क्योंकि एज तो बढ़ना ही है और एज बढ़ेगी तो वो चेहरे पे भी दिखेगी। लेकिन ये आजकल ऐसा हो रहा है कि 40-50 की एज की तो बात आप छोड़िए, लेकिन 25-30 की जो एज के लोग हैं उनके भी चेहरे पर अभी से ही चेहरे पर रिंकल्स दिखाई दे रही है, फाइन लाइन्स दिखाई दे रहे हैं, डलनेस दिखाई दे रही है। तो इन सब का कारण तो कुछ ये भी है कि पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इन दिनों इतना पोल्यूशन होने लगा है, तो वो सारा पोल्यूशन, अब स्किन हमारी कितना पोल्यूशन झेलेगी, तो कहीं ना कहीं तो स्किन पर दिखाई देगा ही। समय के पहले ये सब चीज़ें होने लग जाती है। तो जो एज के जो पर्टिकुलर एज में होना है वो तो होता ही है, लेकिन अगर टाइम के पहले होता है तो हम उसको डिले करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसका एक कारण स्ट्रेस भी है, क्योंकि अगर स्ट्रेस होती होती है तो वो हमारे फेस पर ही दिखाई देती है। खान पीन भी एक इसका कारण है, क्योंकि हम फास्ट फूड, जंक फूड ये आजकल ज़्यादा लेते हैं, तो वो भी एजिंग का प्रॉब्लम बन सकता है। और अगर आप सूरज की रोशनी में बाहर निकलते हैं या धूप में बाहर निकलते हैं तो आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, आपके एजिंग इफ़ेक्ट जो है जल्दी दिखाई देते हैं, एजिंग साइंस जो है वो जल्दी दिखाई देते हैं। तो इसी के लिए आज मैं आपको एक बढ़िया सा फेस मास्क तैयार कराने वाली हूँ। और इस फेस मास्क को तैयार करने के लिए आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो आपको दही लेना है। दही बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो स्किन को ब्राइटनिंग करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आप वो ले लीजिए। और थोड़ी सी आपको शुगर की ज़रूरत है। अगर आप शक्कर थोड़ी सी लेंगे, शक्कर आपकी स्किन से जो डेड सेल्स है उसको निकालती है, स्क्रबिंग का काम करती है, वो ले लीजिए। ये दो चीज़ों के अलावा आपको लेना है एग वाइट। एग वाइट बहुत ही बढ़िया टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है स्किन के लिए, तो आप उसको लेना है। और इसमें से तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेकर के, और आपको जो शक्कर लेनी है वो केवल एक चुटकी लेनी है, और एक चुटकी लेकर के इन तीनों को अच्छे से मिला करके आप फेस पर लगा लीजिए। जब आप इसको फेस पर लगाते हैं तो हल्का हल्का, जब आप 15 मिनट तक इसको रखिए और 15 मिनट बाद अब आप इसको जब निकालेंगे तो हल्की हल्की मसाज करके इसको निकालिए। ये आपकी स्किन को थोड़ा सा टाइट करता है, ब्राइटनिंग भी देता है और स्क्रबिंग भी करता है। तीनों चीज़ें एक साथ हो जाती है। हल्की हल्की मसाज करके आप इसको निकाल लीजिए और वॉश कर लीजिए। ये आपको सिर्फ वंस वीकली करना है, मतलब हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है। क्योंकि क्या होता है, अगर इसको आप ज़्यादा करते हैं तो एग होने की वजह से थोड़ा सा आपकी स्किन में रूखापन भी आ सकता है, इसलिए आपको ये ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको हफ्ते में एक बार करना है। ये करने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी स्किन में टाइटनेस आने लगी है, क्योंकि टाइटनिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो अंडे में होती है। और आप इसको हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद में एक फेस पैक और एक और है, ये यूज़ करने के बाद में आपको एक फेस पैक और इस्तेमाल करना है। उसमें आपको लेना है हनी लेना है और बेसन लेना है और एक गुलाब जल लेना, और साथ में ओट मिल्क का पाउडर लेना है। ओट मिल्क का पाउडर भी आपके फेस को टाइट करने में, ब्राइट करने में और इस एजिंग इफ़ेक्ट जो है उसको रोकने में काफ़ी मदद करता है। और बेसन तो आपको पता ही है, बेसन एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी पुराने समय से हमारे पेरेंट्स भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो बेसन में भी आपको नेचुरल ब्लीचिंग करने की प्रॉपर्टीज़ होती है, जो आपके फेस को वाइटनिंग देती है, ब्राइटनिंग देती है। तो इसको भी आपको इस्तेमाल करना है, और इनको थोड़ा थोड़ा ले करके आप इसका एक बढ़िया सा फेस पैक बनाइए, और फेस पैक इसको बना करके आप फेस पर लगाइए। और उसके बाद में ये जब थोड़ा सूख जाए उसके बाद इसको भी इस तरीके से हाथ से गोल गोल करके और निकाल लीजिए और ठंडे पानी से धो लीजिए। इसको भी आपको हफ्ते में एक ही बार करना है, इसको भी ज़्यादा नहीं करना है। और आप इसको कंटिन्यू दोनों चीज़ों को कीजिए, मतलब हफ्ते में एक बार अगर आप करते हैं तो कम से कम 3-4-5 महीने करके देखिए, तो आपको अपने आप फेस के अंदर पता चलेगा कि आपके जो एजिंग इफ़ेक्ट है वो काफ़ी स्लो हो गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं। और टाइम के पहले, अगर आपकी एज
कम है और ये जब चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है तो ये सब ख़त्म भी हो जाएगी। साथ में आप ओरली लेने के लिए अगर मुलेठी का जो पाउडर होता है, मुलेठी के पाउडर को आधा चम्मच पानी में घोलकर अगर आप लेते हैं ड्रिंक की तरह, तो वो आपको इंटरनली आपके ये जो सारे प्रॉब्लम है, एजिंग इफ़ेक्ट जो आ रहा है फेस पर, एजिंग साइंस जो आपके फेस पर दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपको ठीक करता है। क्योंकि मुलेठी में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपकी एजिंग को रोकती है। तो आप इसको ले सकते हैं, दिन में एक बार लीजिए। वैसे भी मुलेठी काफ़ी अच्छी होती है, हार्मोनल जो बैलेंस है उसको भी ठीक करती है, तो आप इसका इस्तेमाल भी कीजिए। और अगर आप ये करने के बाद देखिए और इसके जो भी रिज़ल्ट होते हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे इसी तरीके से वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी और आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देती रहूँगी। थैंक यू।